बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें दर्शकों कि बीजेपी के सहयोगी और जेडीयू नेता लल्लन सिंह की मटन पार्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो लोग इसमें शामिल होने आए थे उनके लिए भोजन का इंतजाम किया गया था। दावत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसका ऐलान खुद मंच से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किया और कहा, आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, खाना खाकर ही जाएं। मुस्कान भरे लहजे में उन्होंने कहा कि भोजन बना हुआ है, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन है। सावन वालों के लिए भी भोजन का इंतजाम है और जो सावन माह को नहीं मानते उनके लिए भी भोजन है। इसके बाद जेडीयू कार्यकर्ता और कार्यक्रम में आए लोगों ने जमकर मटन का लुत्फ उठाया। चुनावी राज्य में सावन माह के बीच अब यह मटन पार्टी चर्चा का विषय बन गई है। इस पर सियासत भी छिड़ गई है। लालू यादव की बेटी और जेडीयू नेता रोहिणी आचार्य ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला रहे, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं। ये कान फूकने वाले, कथनी करनी में अंतर है इनके। ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूक ही चाटते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले ही वहां वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर देशव्यापी घमासान मचा हुआ है और पिछले दिनों राहुल और तेजस्वी ने एक साथ आकर इनके खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन इसी बीच लल्लन सिंह की मटन पार्टी अब चर्चा का विषय बन गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेता तेजस्वी यादव और लालू परिवार राहुल गांधी के खिलाफ सनातन का आरोप लगाते हैं, तो फिर लल्लन सिंह ने कैसे इस सावन के महीने में मटन पार्टी का इंतजाम कर दिया। फिलहाल देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से इस पार्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से इस पर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।